नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं मनीष श्रीवास्तव। राजधानी स्थित राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का रोज़ नया कारनामा सामने आ रहा है। बीते कुछ दिन पहले जहां छात्राओं की जो लिखित परीक्षा के सेंटर्स थे उनको दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी थी, उसके लिए अभ्यर्थियों ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद ये लिखित परीक्षा के सेंटर्स को कैंसिल करते हुए उसकी नई तारीखों के ऐलान की घोषणा की गई थी। लेकिन अब कल एक इंटरव्यू लोहिया संस्थान में कराने की तैयारी है, जिसको सुबह 11 बजे से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात इसमें यह है कि इस इंस्टीट्यूट में जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डीएनएस और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इन पदों से जो लोग रिटायर हुए हैं उनको अब भर्ती करने की तैयारी है। एक तो वो रिटायर हुए, उनकी इस समय पेंशन लगभग 50 से 60 हज़ार होगी, प्लस अब जो भर्ती की जाएगी ग्रेड 2 पे, वो लोहिया संस्थान उनको लगभग 65 हज़ार देने की तैयारी कर रहा है। मतलब एक तो वो 50-60 हज़ार पा रहे हैं पहले से पेंशन भोगी, दूसरे वो 62 हज़ार और पाएंगे, लगभग 1 लाख का फिर वो पूरा अमाउंट उनको हाथ में मिलेगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट हैं वो लगभग 10 से 15 साल का कम से कम प्रशासनिक कार्य करने के बाद उस पद पर रहती हैं। उसके बाद अब ग्रेड 2 ऑफिसर के पद पर वो फिर ज्वाइनिंग करेंगी, उनको ऑन बेड काम करना पड़ेगा, मरीज़ों की सेवा करनी पड़ेगी, वीगो लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, दवाइयाँ देना पड़ेगी। तो क्या वो रिटायर अधिकारी जो प्रशासनिक सेवा कर चुका है 15 साल से 20 साल तक की उम्र का, वो अब आकर के बेड पे सेवा करेगा मरीज़ों की? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? हो सकता है 10-5% कुछ ऐसी महिलाएं हों या नर्सेस वर्ग में ऐसे लोग हों, लेकिन जो युवा मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, लंबे समय से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके मरीज़ों की सेवा की, आखिर उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है? एक तरफ योगी सरकार जहां युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, तो वहीं लोहिया संस्थान पेंशन भोगियों को नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। अजीबोगरीब सिस्टम है। एक तरफ चिकित्सा सेवाएं दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारी इस तरह के नियम बना करके ऐसे लोगों को भर्ती करने की तैयारी करते हैं जिनको वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं। सीधे तौर पे अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं इसमें सीधी भर्ती हो रही है, सीधे जिसकी अप्रोच होगी उसकी भर्ती हो जाएगी। हालांकि ये जांच का विषय हो सकता है, इस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन एक बार सोचना ज़रूर चाहिए उन युवाओं के बारे में जिनको रोज़गार की दरकार है। अगर इन्हीं रिटायर्ड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर्स से अगर आपको सेवाएं लेनी ही हैं, तो आप इन युवाओं को जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको एक ट्रेनिंग दिलवाइए, उनको ट्रेनिंग के लिए आप चयनित करिए, उनको तनख्वाह दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस तरह की भर्ती पर फिर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और इसकी चर्चा पूरे लोहिया संस्थान समेत तमाम नर्सिंग वर्ग में फैलने लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।